हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल अग्रवाल अपने YouTube चैनल अंशुल स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो वही एक मोटिवेशनल कोट के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती, राही को एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती, राही को एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। चिड़िया से पूछा कि घोंसला कैसे बनता है, तो बोली एक एक तिनका उठाना पड़ता है। तो एक एक तिनका उठाना पड़ता है। तो इससे ये है कि हम जब क्वेश्चंस करते हैं तो एक एक क्वेश्चन से ही एक टॉपिक का निर्माण होता है, और उन छोटे छोटे टॉपिकों को मिलाकर ही एक बुक लिखी जा सकती है या एक बुक को बनाया जा सकता है। या यूँ कहें कि एक बुक में एक अहम रोल माने तो एक छोटे से क्वेश्चंस का होता है। उस क्वेश्चन के बिना उस बुक का कोई औचित्य नहीं रहता है। तो हम क्लास की शुरुआत करते हैं, और अब हम चुनाव वाले क्वेश्चनों पर चर्चा कर रहे थे। हमने पिछली क्लास में एक क्वेश्चन किया था जिसमें कि एक व्यक्ति, दो उम्मीदवार जो कि चुनाव में पार्टिसिपेंट्स किए थे, दो उम्मीदवारों ने, उनमें से एक उम्मीदवार की जीत और एक उम्मीदवार की हार हुई, जिसमें हमने उस टाइप के क्वेश्चंस किए थे। और एक इस टाइप का क्वेश्चंस अब कर रहे हैं कि दो उम्मीदवारों में से एक को डाले गए मतों का 65% मत प्राप्त हुए, 65% मत प्राप्त हुए और 420 मतों से क्या हो गया, विजयी हो गया। तो कुल मतों की संख्या बताइए। हमने पिछला क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार का किया था। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस, और एक ख़ास बात ये है, इस क्वेश्चन को लाने का उद्देश्य ये है कि ये अभी हाल ही में हुई एग्ज़ाम सीईटी की जो एग्ज़ाम राजस्थान सरकार द्वारा करवाई गई थी 2023 वाली, ग्रेजुएशन वाली, उस सीईटी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। सीईटी 2023 का क्वेश्चन है ये, उस एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि एक उम्मीदवार में, दो उम्मीदवार थे, उनमें से एक को डाले गए मतों का 65% प्राप्त हुआ और 420 मत से विजयी हो गया। तो कुल मतों की संख्या बताइए। तो अब क्या करेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। कोई भी वोट हो या कोई भी वस्तु हो, वो स्वयं का 100% होती है। 100% में से कहें तो 100% में से 65% मत प्राप्त हुए एक उम्मीदवार को, और वह 420 मतों से विजयी हो गया। जब एक उम्मीदवार को 65% मत प्राप्त हुए हैं और चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि जो दूसरे उम्मीदवार हैं उसको कितना प्राप्त हुआ होगा, 35%। ये समझ में आ गया होगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि 100% मत हैं, टोटल वोट हैं, उनकी संख्या 100% है, और 100% में से 65% एक कैंडिडेट्स को जब मिल गए हैं तो बचे हुए 35% ही दूसरे कैंडिडेट्स को मिलेंगे। फिर इन दोनों के बीच का अंतर देखें, अंतर क्योंकि 420 मत से विजयी हो गया। कौन सा कैंडिडेट विजय होगा, जिसके मत ज़्यादा प्राप्त हुए हैं, जिसको, यानी कि 65% वाला कितने वोटों से, 420 मतों से, 420 मत से क्या हो गया, विजयी हो गया, मत से विजयी हो गया, यानी कि इसकी जीत हो गई। इस दूसरे कैंडिडेट से 420 मत से विजयी हो गया। तो इनका अंतर देखें। अब इस क्वेश्चन में कहें तो बस समझने वाली बात यहीं तक है। उसके बाद में तो हमने जैसे कि पिछले टाइप्स में किया था, परसेंटेज के इज इक्वल टू में वैल्यू लिखी थी, और वैल्यू से हमने उस कंडीशंस में 1% की वैल्यू निकाली थी, और फिर पूछने वाले क्वेश्चंस के आधार पर हमने आंसर दिया था। तो इसमें भी उसी प्रकार से करना है। 65% और 35% का कहें तो डिफरेंस कितना होगा, 30%, और 30% इज इक्वल टू है 420 के। क्यों, क्योंकि ये दूसरे कैंडिडेट से क्या हो रहा है, जीत हासिल हो रही है इसको 420 वोट से, यानी कि कहें तो 420 मत से विजयी हो रहा है। इस कारण और इनका डिफरेंस देखें हम तो 30% इज इक्वल टू 420। यहाँ से हम क्या करेंगे, 1% की वैल्यू निकालेंगे, और 1% की वैल्यू निकालेंगे 420/30, और अपॉन 30 करने के बाद में एक जीरो से एक जीरो, 3 का जब डिवाइड करेंगे 42 में तो 14 आ जाएगा। ये 14 क्या है, 1% की वैल्यू है।
अब हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बस उसके आंसर पे चलना है। हो गया। तो कुल मतों की संख्या और टोटल मत कितने थे, हम इस बात को माना है और हम जानते भी हैं कि कोई भी वस्तु हो वह स्वयं का 100% होती है। तो 100% है तो क्या निकालेंगे हम यहाँ से 100% की वैल्यू निकालेंगे, 100% की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे। और 100% की वैल्यू किस प्रकार निकालेंगे, जब 1% की वैल्यू हमने निकाल ली है, कितनी आई है 14 जब 1% की वैल्यू आई है उसे क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 1400। ये क्या है, ये आंसर हो गया। टोटल जो मत पूछे हैं, वोट पूछे हैं, वो आ गए 1400 मत, यानी कि 1400। ये समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। और इस प्रकार के क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस लेने का बस यही है कि ये CET 2023 में आया था। पिछले क्लास में भी मैं इस टाइप का क्वेश्चन करा चुका हूँ। बस इसको लेने का उद्देश्य यही था कि ये CET 2023 का क्वेश्चन है, हाल ही में जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें आया हुआ है। ये समझ में आ गया होगा आपको, नोट कर लेना। अब इससे थोड़ा सा कहें तो हम लेवल को इंक्रीज करते हैं, क्वेश्चंस की थोड़ी लैंग्वेज को कहें तो जो एग्जामिनर टफ बनाने की कोशिश करता है उस प्रकार के क्वेश्चंस हम लेते हैं। क्वेश्चंस इस प्रकार के आने के चांसेस अच्छे रहते हैं, जैसे कि चुनाव वाले, और मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में जैसे कि वो परीक्षा पर आधारित क्वेश्चंस कराए थे, तो उन क्वेश्चंस के आने के चांसेस अच्छे रहते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं एक गलती होने के चांसेस रहते हैं इन क्वेश्चन में। इसलिए एग्जामिनर की एक सोच रहती है कि इस प्रकार के क्वेश्चंस को दिया जाए जिससे कि स्टूडेंट्स में एक कहें तो आंसर को जब करे तो पूरी अगर टॉपिक की अगर नॉलेज है ढंग से, अगर उसने क्वेश्चंस को समझा है, उस टॉपिक के बारे में जानता है, तो वो अच्छे से करने का और एक कम समय में करने का प्रयास करेगा। तो एक क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव हुआ, उसमें 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे तथा कुल 10,000 यानी कि 10,000 मत वोट पड़े, वोट डाले गए या पड़े, मत डाले गए। कितने मत डाले गए, 10,000 मत डाले गए, जिसमें से 25% मत 25% मत अवैध घोषित कर दिए गए। अवैध का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, इनवैलिड वोट, जो कि गलत तरीके से या कहें तो फ्रॉड तरीके से या फिर किसी भी अवांछित तरीके से डाले गए वोट होते हैं, अवैध घोषित कर दिए गए, अवैध घोषित हो गए 25%। 2 उम्मीदवार थे एक चुनाव में, 10,000 वोट डाले गए और 25% जो वोट हैं वो क्या कर दिए गए, अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को वैध मतों का, जो बचे हुए वैध मत हैं, वैध मतों का 60% मत मिले। 60% मत मिले तो दूसरे उम्मीदवार के मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। कि मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन देखो, इसमें एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, कुल 10,000 मत डाले गए, 25% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को वैध मतों का 60% मत मिले, तो दूसरे उम्मीदवार को, सेकंड कैंडिडेट को कितने % मत प्राप्त हुए हैं, कितने मत प्राप्त हुए हैं, ये पूछना चाह रहा है क्वेश्चन। तो क्या करेंगे, वही आंसर निकालेंगे। बस इस क्वेश्चन को क्या है, आगे चलकर क्वेश्चन वैसा ही हो जाएगा जैसे कि हम पिछले क्वेश्चंस कर चुके हैं। बस इसे समझने की है कि हमें आंसर कहें तो टोटल कितना लेना है और कितने में से निकालना है। बस ये समझ में आ गया तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब कहा गया 2 उम्मीदवार थे,
10,000 वोट डाले गए, यानी कि टोटल वोट देखे तो हमने यहाँ 10,000 है, और 25% अवैध घोषित कर दिए गए और वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ। तो जो अवैध जो घोषित कर दिए गए हैं 25%, इनको क्या कर दो, एक साइड कर दो। एक साइड करने का मतलब है 100% का मतलब ही तो 10,000 है। भाई हम इस बात को समझ चुके हैं कि कोई भी वोट डाले गए हैं, कोई वस्तु है वो स्वयं का 100% होती है। तो टोटल वोट जब 10,000 हैं तो वो 100% के इज इक्वल टू है, तो 100% के इक्वल टू है, और 25% मत अवैध घोषित कर दिए गए हैं। तो उसमें से कितने 75% मत बते, 75% मत क्या है, वैध हैं, वैध मत कहें तो 75% मत क्या है, वैध मत। भाई अवैध मत बात करें हम तो 25% हैं, अवैध मत हो गए 25%, क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ से हम वैध मत की संख्या निकालें, वैध मत के 100% में से क्या निकालेंगे, 25%, जो अवैध मत है उसको हम माइनस कर देंगे तो 75% होगा, यानी कि 75% वैध मत हो गए। अब क्या करेंगे, इन वैध मत, एक उम्मीदवार को 60% प्राप्त हो रहा है, अब इसका 60% नहीं है, बस इस चीज़ को समझना है। गलती क्या करता है स्टूडेंट्स, ये 10,000 हैं तो इसका डायरेक्ट 60% निकालेगा और निकालते ही सीधा आंसर गलत की ओर हो जाएगा। बस हमें समझना ये कि ये वैध मतों की बोल रहा है, यानी कि अवैध मतों को हटाने के लिए बोल रहा है। और इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें ज़्यादातर कंडीशंस में यही ध्यान रखना होता है कि अवैध मत को एक तरीके से हटा दिया जाता है, वैध मत ही काउंट होते हैं। तो 75% क्या है, वैध मत हैं, और वैध मतों का 60% मत मिले। अब हमें 75% निकालना है पहले तो किसका, 10,000 का। तो क्या करेंगे, 10,000 का हम निकालेंगे 75%, और निकालना आता है 10,000 का 75% का मतलब मल्टीप्लाई 75/100। ठीक है, ये तो एक बेसिक है बात है, कहें तो 2 जीरो से ये, उसके बाद में करने पर कितना आएगा 75, यानी कि 7,500, 7500, 7,500 वोट क्या हैं, वैध हैं। ये समझ में आए कि वैध मत पता चले हमें, वैध मत कितने हैं, 75% है, और 75% का मतलब कि 7,500 वोट हैं वो क्या हैं, वैध मत हैं। और अब हमें कहा गया है वैध मतों का 60% मत किसको, एक उम्मीदवार को मिला है, और दूसरे उम्मीदवार को मतों की संख्या ज्ञात करनी है, दूसरे उम्मीदवार की। तो जब वैध मत हैं उसका 60% एक कैंडिडेट्स को मिल चुका है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 ही उम्मीदवार चुनाव में खड़े हुए हैं या चुनाव में हैं, तो दूसरे उम्मीदवार के मतों की संख्या कितनी होगी, 40% होगी या नहीं होगी। ये तो समझ में आया होगा आपको। जब वैध मतों का 60% एक कैंडिडेट्स को मिल चुका है तो दूसरे कैंडिडेट्स को 40% ही मिलेगा, वैध मतों का 40% ही मिलेगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सेकंड कैंडिडेट को कितना 40% मिलेगा। जब फर्स्ट कैंडिडेट 60%, वैध मतों का 60% उसे वोट मिल रहे हैं, तो सेकंड जो कैंडिडेट है उसको कितने परसेंट मिलेगा, 40%। किसका 40%, वैध मतों का। वैध मत कितने हैं, 7,500 वैध मत हैं हमारे पास में, और वैध मत का 40% ही सेकंड कैंडिडेट को मिलेगा, क्योंकि जब फर्स्ट कैंडिडेट को 60% वोट मिल चुके हैं तो बचे हुए वोट ही सेकंड कैंडिडेट को मिलेंगे। तो यहाँ से 40% है, किसका 40% निकालेंगे। अब ये देखो वैध मत का, यानी कि 7,500 का हम 40% निकालेंगे, और यहाँ से हम 40% जानते हो 7,500 का, यानी मल्टीप्लाई 40% निकालने के लिए 40/100। उसके बाद में क्या करेंगे, वही 00 से 00, अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, बस कुछ भी नहीं है। 75 को 40 से मल्टीप्लाई करना है, कितने आएंगे, 75 को कहें तो एक 0, उसके बाद में 75 यानी कि 3,000 आएंगे। 3,000 क्या है, यही आंसर हो गया आपका। बस इस चीज़ को समझने का प्रयास करो
किसी भी प्रकार की कोई भी कहें तो एक वैल्यूज़ जो है क्वेश्चंस में दी गई है उसके अनुसार, मैं आपको फर्स्ट कहें तो पिछली वीडियोस में ये बता चुका हूँ कि मैथ्स में बस चेंजेस लैंग्वेज का होता है। अगर हम लैंग्वेज को समझ गए क्वेश्चंस की तो हमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चन को करने में। जैसे कि एक चुनाव में कहा कि दो उम्मीदवार थे, कुल 10,000 मत डाले गए थे, फिर 25% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यहीं जहां अवैध आ गया मतलब इसको हटाना है, सीधी बात है। यानी कि 100% में से 25% तो हमें गायब करना है। अब बचे 75% और एक उम्मीदवार को वैध मतों का, ये देखो स्वयं क्वेश्चन बताएगा हमें, बस हमें आंसर निकालना है। वैध मतों का 60% मिले तो 60% वैध मतों का मिला है, तो अवैध मत 25%, वैध मत हमने निकाले 75%। किसका निकालेंगे? जो टोटल वोट है उसका। तो 10,000 का जब 75% निकाला तो हमने 7,500 आया। और 7,500 क्या है? ये क्या है? वैध मत हैं। कहें तो ये क्या है? वैध मत, यानी कि वैलिड वोट हैं। ये क्या है? वैलिड वोट हैं। वैलिड वोट हैं ये है वैलिड वोट 7,500। तो 7,500 जब वैलिड वोट हैं और कहा गया है कि वैध मतों का 60% एक उम्मीदवार को, तो दूसरे उम्मीदवार के मत की गणना करनी है, मत की संख्या याद करनी है। जब एक कैंडिडेट को 60% मिल चुके हैं तो टोटल 100% होता है, तो 40% ही सेकंड कैंडिडेट को मिलेंगे। जो कि सेकंड कैंडिडेट है सेकंड कैंडिडेट, उसको 40% मिलेंगे। तो 7,500 का हम 40% निकालेंगे, उसके बाद में आया 3,000 यानी कि 3,000। तो उसके जो दूसरे उम्मीदवार हैं उसके मतों की जो संख्या है वो हो गई 3,000। ये समझ में आ गया होगा। एक कहें तो यहाँ से तो एक बेसिक सा क्वेश्चन हो जाता है। बस हमें समझने वाली बात तो शुरू में जो लैंग्वेज है उसको, इसके हिसाब से हमें संख्याएं देखनी है कि हमें टोटल जो भी वैल्यूज़ हैं वो किस में से निकालनी है। अगर हमने गलती से 10,000 का 60% निकाल दिया होता तो ये क्वेश्चन गलत हो जाता, और चांसेज यही रहते हैं। स्टूडेंट्स बस गलती यही करता है, बस क्वेश्चन को जल्दबाजी में करता है एग्ज़ाम में, और फिर क्या करता है, उसने ना तो अवैध मतों को हटाया है और वैध मतों का पूछा है, लेकिन उसने क्या किया, टोटल का ही 60% निकाल के 40% निकाला और आंसर ठीक है, और सोचा कि आंसर सही है, लेकिन क्या हुआ, आंसर गलत है। बस हमें क्वेश्चंस की लैंग्वेज ध्यान रखनी है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, फिर तो आंसर अपने आप ढंग से तरीके से निकल जाएगा। तो ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके। अगले क्वेश्चंस पर चलते हैं हम। अगले क्वेश्चंस भी इसी प्रकार का देखते हैं। एक चुनाव था, एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने मत नहीं डाला, मतदाताओं ने मत नहीं डाला। 10% मतदाताओं ने मत नहीं डाला और दो उम्मीदवार थे। कितने चुनाव में? 2 उम्मीदवार थे, 2 उम्मीदवार थे। तथा जीतने वाले कैंडिडेट ने, तथा जीतने वाले प्रत्याशी ने, कहें प्रत्याशी ने डाले गए वोटों का, अब लैंग्वेज पर ध्यान देना बस, डाले गए वोटों का 54%, कितना, 54% मत प्राप्त किए, 54% मत प्राप्त किए, और वह 1,440 मत से जीत गया, मत से जीत गया। तो पूछना चाह रहा है चुनाव में कुल वोट कितने थे, चुनाव में कुल कितने मत या वोट थे वो डाले गए थे, वोट डाले गए।
बस अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को और क्वेश्चन को समझना है। बस कि एक चुनाव था, उसमें 10% मतदाताओं ने मत ही नहीं डाला। कहने का मतलब है कि अपने मत का प्रयोग नहीं किया, और 2 कैंडिडेट्स थे, 2 उम्मीदवार थे, तथा जीतने वाले प्रत्याशी ने डाले गए वोटों का 54% मत प्राप्त किए और 1440 मत से विजयी हो गया। तो चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए थे? हम जितना कहते हैं तो एक बस इसमें क्वेश्चंस में समझने वाली बात है थोड़ी, उसके बाद में आंसर अपने आप जिस तरह हम पिछले क्वेश्चंस किए हैं उसी प्रकार हो जाएगा। हम क्या करेंगे, आंसर निकालेंगे। तो आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे, जब 10% मतदाताओं ने मत नहीं डाला, और हम अब तक यही करते आए कि हमने 100% माना है किसी वस्तु को, तो हमने जब 100% मान लिया, 10% मतदाताओं ने क्या किया, मत ही नहीं डाला, तो क्या करेंगे हम, डाले गए मत की संख्या कितनी हो गई, डाले गए मत कितने हो गए, 90%। ये समझ में आ गया होगा। इसमें अब समझाने वाली बात भी नहीं रही, हम धीरे धीरे उस लेवल तक पहुंच चुके हैं कि हम पिछली जो गणनाएं हैं, वो क्वेश्चंस हैं, उनको इतने अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि अब हमें शायद ही छोटी बातों पर समझने में इतना टाइम व्यर्थ ना करना पड़े। तो 10% मतदाताओं ने मत नहीं डाला, यानी कि डाले गए वोट कितने हैं, 90% हैं। समझ गए। अब 2 कैंडिडेट्स थे, जीतने वाले प्रत्याशी को डाले गए मतों का 54% प्राप्त हुआ और वह 1440 मत से जीत गया। बस इस चीज़ को समझना है। तो चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए, हमें 1% की वैल्यू पता चल जाए तो हम 90% निकाल सकते हैं 90%। तो ये कैसे, किस प्रकार निकालेंगे, ये देखो आप। 54%, जब 90% थे, वो डाले गए मत क्या है, 90% है, और जीतने वाले प्रत्याशी को 54% मत प्राप्त हो रहे हैं। 54% मत का मतलब कि 90% मत हैं, उसमें से 54% जीतने वाले प्रत्याशी को, यानी कि जो विनर हैं, कहें विनर हैं, उसके हैं 54%। अब बचे हुए 90 में से 90% हैं, क्योंकि डाले गए मत के आधार पर ही गणना होगी। जब मत ही नहीं डाला तो उसमें साफ क्वेश्चन में स्पष्ट किया है कि 10% मतदाताओं ने मत नहीं डाला, वहीं हमने वो 10% को तो हटा दिया। अब 90% की निकालनी है हमें वैल्यू, और 90% में से 54% जीतने वाले प्रत्याशी को डाले गए वोटों का लिखा हुआ है, डाले गए वोट कितने, 90%, उसका 54% प्राप्त हुआ है। यानी 90% में से 54% कितना है, 54% जीतने वाले प्रत्याशी का है। तो अब हम लूज़र का कहें, यानी कि हारने वाले का कहें, तो कितना हो जाएगा, 90 में से 54% को हम माइनस करेंगे तो 36% आता है। ये लूज़र यानी कि हारने वाले कैंडिडेट्स के हो गए। ठीक है। अब हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में, सीधी बात है, हमें टोटल डाले गए वोट चाहिए, यानी 90% हमें पता है, हमें वैल्यू निकालनी है, और वैल्यू के लिए हमें 1% की वैल्यू पता होना चाहिए। और 1% की वैल्यू तभी निकलेगी जब इसका कुछ यूज़ होगा। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंस है जीतने वाले और हारने वाले का, और हारने वाले जीतने वाले में जब तक हम डिफरेंस पता नहीं करेंगे तो हमें क्वेश्चन का आंसर पता नहीं चलेगा। तो वही बात हो गई, 54% और 54% और 36% का वही डिफरेंस कितना आएगा, हम 54% माइनस 36% करें तो डिफरेंस आएगा 18%। अब 18% क्या डिफरेंस है, वही जीत का जो अंतर है। और यहाँ से आगे तो हम क्वेश्चंस कहें तो हमने कम से कम 3 क्वेश्चंस कर लिए हैं इस प्रकार के, तो अब तो आगे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार के क्वेश्चंस तो आप आगे स्वयं कर सकते हो। इतने कहें तो इतने क्वेश्चंस कर चुके हैं हम, और 1% की वैल्यू निकालना, ये क्वेश्चंस तो हम इसी चुनाव वाले क्वेश्चंस में नहीं, इससे पहले हमने परीक्षा पर आधारित जो क्वेश्चंस किए थे उनमें भी कर लिया था। और हमने जो कहें तो और क्वेश्चंस जो पिछली वीडियोज़ में किए थे, पिछली क्लास में किए थे, उनमें भी कर लिया था। तो यहाँ से अब हमें क्या निकालना है, 18% की वैल्यू, और 18% की वैल्यू कितनी है, 1440, यानी कि 1440 वैल्यू दी हुई है। क्योंकि मतों का क्या है, जीत गया है, जीत का अंतर है। जब 54% एक कैंडिडेट्स को प्राप्त हो गए हैं तो सेकंड कैंडिडेट्स को 36% प्राप्त होंगे। क्यों? क्योंकि 90%। हाँ, अगर इसमें ये नहीं कहा जाता कि 10% मतदाताओं ने मत नहीं डाला तो हम इसकी जगह 100% ही यूज़ करते हैं और ये 46% आता, वहीं क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाता। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं बस, जिसमें थोड़ा सा एक कहें तो कुछ अलग वैल्यूज़ का कर दिया जाता है, अलग वैल्यूज़ दे दी जाती है, जो कि एक
कहें तो क्वेश्चंस को करने में थोड़ी कठिनाई होती है, लेकिन हमें अगर हम क्वेश्चंस को समझ गए, लैंग्वेज को समझ गए यहाँ तक, तो उसके बाद में तो आंसर कहें तो एक सरल तरीके से इजी वे में निकल जाता है। यहाँ से क्या करेंगे, वही 1% की वैल्यू 18 का डिवाइड किया, और 18 का डिवाइड करने पर कितने आ रहा है, 1440 में 18 का डिवाइड करेंगे और यहाँ से वैल्यूज़ आएगी 80। 1% की वैल्यू आएगी 80, और 80 आने पर 1% की वैल्यू हमें चाहिए क्या, ये देखो चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए, यानी कि कुल कितने वोट हैं, 90% ही तो डाले गए, 10% मतदाताओं ने मत ही नहीं डाला। तो अब हम सीधी बात है यहाँ से जब आंसर निकालेंगे तो 90% निकालना है हमें, और 90% वैल्यूज़ 1% की 80 × 90 इज इक्वल टू 7200, ये वैल्यूज़ आ गई। एक बार आपको दोबारा यहाँ से समझा दूँ, बस इस चीज़ को समझना है हमें। इस कंडीशंस को हम समझ गए, डाले गए मत 90% में से 54% विनर यानी जीतने वाले के, बचे हुए 36% हारने वाले के हो गए। तो इन दोनों का डिफरेंस देखें हम यहाँ से तो आएगा 18%। 18% की वैल्यूज़ बराबर है कहें तो 1440 के बराबर, 1440 के इज इक्वल टू है। यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकालेंगे, और 1% की वैल्यू, और इससे आगे तो किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चंस हम बहुत कर चुके हैं। और फिर हमें चाहिए क्या, डाले गए चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए हैं ये पूछा है, यानी 90% की वैल्यू पूछी है। तो यहाँ से 90% निकाला, जब 1% की वैल्यू 80 है उसके बाद में 90 से मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई का में 9 × 8 यानी कि 72 और 00 यानी कि 7200। ये क्या आ गया, आंसर आ गया आपका। कुल टोटल जो वोट हैं वो आ गए, क्या टोटल जो वोट हैं, टोटल वोट आ गए जो कि डाले गए हैं कहने का। तो अब इस प्रकार क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। इस प्रकार के चुनाव वाले क्वेश्चंस बस इसी टाइप्स के आते हैं, उसमें संख्याओं का चेंजेज, या कभी 10% मतदाताओं ने को मतलब मत को अवैध घोषित कर देगा, क्योंकि उसमें से भी हमें हटाना पड़ेगा, और 10% मतदाताओं ने मत नहीं डाला है, तो उस प्रकार के क्वेश्चंस। तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस आता है, बस लैंग्वेज में थोड़ा चेंज करता हुआ। एग्जामिनर यही सोच रहती है कि बस लैंग्वेज में चेंज करना है, क्योंकि आंसर जब हमने 4 क्वेश्चंस किए और चारों में ये देखा कि ये चीज़ तो कॉमन थी, यहाँ से आगे वाली जो चीज़ है वो कॉमन थी, बस हमें इस चीज़ को समझना है यहाँ तक, और यहाँ से समझने के बाद में इसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चुनाव वाले क्वेश्चंस को यहीं समाप्त करते हैं। आज के लिए क्लास इतनी ही, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि वीडियो का तुरंत नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और क्लास रेगुलर बेस पे हो ही रही हैं, और रेगुलर ही चलेंगी ये क्लासेज आपको, और टॉपिक को हम बेसिक तरीके से धीरे धीरे करवा रहे हैं। सब टाइप के क्वेश्चंस हम करवाएंगे यहाँ। अब धीरे धीरे ये टॉपिक ये मानो तो बस समाप्ति की ओर ही है। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।